नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवी ज्योति दास, कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि हम लोग सबको पता है कि इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव बहुत बुरे तरीके से फैल गया है और इससे जुड़े जो बेसिक टेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं ये अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक होता है एंटीजन टेस्ट, जिसको कि रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बोलते हैं या रैपिड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें कि आपके नाक के अंदर से स्वैब से निकाला जाता है सैंपल और उसकी रिपोर्ट आपको लगभग 15 से 20 मिनट में मिल जाती है। दूसरा होता है RT-PCR टेस्ट, जिसमें नाक से और थ्रोट के अंदर से दोनों जगह से सैंपल निकाला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको नॉर्मली 2 से 3 दिन में मिलती है। अगर आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको कोविड है, आपको उसको फिर से RT-PCR टेस्ट करा के कंफर्म कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और आपको कोविड के सिम्टम्स हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एंटीजन टेस्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन हम RT-PCR टेस्ट कराएंगे उसमें CT वैल्यू जानने के लिए। CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है, वो अभी ICMR ने जैसे कि बोला भी है कि अगर वो लेस देन 35 है तो उसको पॉजिटिव दिया जाए और अगर मोर देन 35 है तो उसको नेगेटिव दिया जाए। तो इसके भी डिफरेंट सेक्शंस हैं कि अगर बहुत लो है तो आपका वायरल लोड ज़्यादा है या सिविरिटी ज़्यादा है, लेकिन एज पेशेंट्स आप लोगों को CT वैल्यू के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CT वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन से टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट हुआ है आपसे सैंपल लेके कितनी देर में लैब में वो टेस्ट होने के लिए गया है और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका CT वैल्यू ज़्यादा है तो आप औरों को इन्फेक्शन नहीं करेंगे या आपका CT वैल्यू लो है तो आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करेंगे। दूसरी बात, CT वैल्यू पे ट्रीटमेंट डिपेंड नहीं करता है। ट्रीटमेंट आपके क्लिनिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका फीवर और जो आपकी सिम्टम्स हैं उन्हीं के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग प्लीज़ CT वैल्यू के बिना पर अपनी इन्फेक्टिविटी या नॉन इन्फेक्टिविटी को ना सोचें और अगर आपका एंटीजन भी पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हैं और आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। थैंक यू।